Thank you everyone for subscribing to my channel. Thanks for believing in me. It really means a lot to me. मैंने जब बैंक ज्वाइन किया था एट द एज ऑफ 22, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आई विल लीव द बैंक एंड बीच में मैं शायद क्विट कर दूंगी, बिकॉज आई हैड दिस इन माई माइंड कि मैं अब 38 ईयर्स मेरे सर्विस को हैं तो मैं इजीली टॉप मैनेजमेंट में तो पहुंच ही जाऊंगी। इवन इफ आई हैड, अगर मैंने डिसाइड किया होता कि मैं कुछ प्रमोशंस को फॉरगो करके बाद में प्रमोशन ले लूँ तो भी मैं शायद एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच सकती थी। लेकिन लाइफ के अपने फ्लो पर चलती है एंड एक टाइम आया जब मुझे लगा कि मेरे बच्चे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो आई डिसाइडेड टू क्विट। ये डिसीजन सिर्फ मेरा अकेले का नहीं था, ये डिसीजन मेरा और मेरे हस्बैंड का था एंड ही सपोर्टेड मी। दैट इज व्हाई आई वाज एबल टू क्विट द बैंक, right? So my honest story was after leaving the bank I was actually very depressed because मैं हमेशा पढ़ने में अच्छी थी, मुझे कॉलेज में स्कूल में हमेशा अच्छी रही, जॉब भी बहुत जल्दी मिल गई एंड मैंने नहीं सोचा था कि मैं करियर को इस तरह से ब्रेक कर दूंगी। एंड बैंक छोड़ने के बाद मुझे एक्चुअली लगता था कि मेरा करियर शायद ओवर हो चुका है। 2-3 महीने बैंक छोड़ने के बाद ही मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी करियर कोच को मैं रेफर करना चाहती थी, कि मैं जानना चाहती थी कि इसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ। एंड माई करियर कोच चेंज माई लाइफ, शी चेंज माई पर्सपेक्टिव अबाउट वर्क। जब मैंने करियर कोच से बात की और उनकी स्टोरी सुनी, इट वॉज सो इंस्पायरिंग बिकॉज शी टुक 10 years ब्रेक। जब उनके बच्चे हुए शी वॉज वर्किंग इन बैंक ऑफ बड़ौदा एंड जब उनके बच्चे हुए शी डिसाइडेड कि जब तक बच्चे 10 साल के नहीं होते शी विल नॉट वर्क। 10 साल के होने के बाद शी अगेन स्टार्टेड वर्किंग। उन्होंने एक सीए फर्म में एक छोटे से रोल से शुरू किया, वहां से उनको अपॉर्चुनिटी मिली एचडीएफसी बैंक ज्वाइन करने की। एचडीएफसी बैंक के बाद उन्होंने कई फॉरेन बैंक्स में काम किया एंड व्हेन शी लेफ्ट बैंकिंग करियर, उस टाइम में वो एचएसबीसी दुबई में पोस्टेड थी एज सीनियर मैनेजर। देन शी बिकेम करियर कोच। तो मुझे एक वो रास्ता नजर आया कि एसबीआई को क्विट करने के बाद भी बहुत सारे मुझे करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। एंड विथ दैट इन माई माइंड आई डिसाइडेड कि मैं पढ़ाना शुरू करूंगी, बिकॉज आई वॉन्टेड द फ्लेक्सिबिलिटी कि मुझे जब भी मन हो मैं उस तरीके से कुछ फ्रीलांसर की तरह काम करूं जहां मुझे बच्चों के लिए भी टाइम मिले और मैं कुछ अर्न भी कर सकूं एंड जो भी नॉलेज मैंने अब तक गेन की है वो मैं दूसरों को दे भी सकूं। सो व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग ऑनलाइन, तो मुझे एक ऑफर आया अड्डा 24/7 का, जहां मैं पढ़ाती थी जेआईबी एंड सीआईबी के लिए। बैंक ज्वाइन करने के बाद, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स ज्वाइन करने के बाद, सभी बैंकर्स को 2 डिप्लोमा कोर्सेज करने होते हैं जो जैब कैप कहलाते हैं या जेआईबी सीआईबी कहलाते हैं। ये कोर्सेज करने होते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से। मैं उनके लिए पढ़ाती हूँ। दोनों डिप्लोमा कोर्सेज में 4-4 सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं उसके कुछ सब्जेक्ट्स बैंकर्स को पढ़ाती थी। अड्डा 24/7 पे मैंने प्रमोशन एग्जाम्स के लिए भी पढ़ाया है बैंकर्स को, तो उससे मेरी अर्निंग हो जाती थी। 6-6.5 महीने मैंने अड्डा 24/7 में काम किया एंड देन मैंने उनको बोला दैट आई वांट टू टेक अ ब्रेक, बिकॉज मुझे कुछ क्लासेस के लिए अपने बच्चों को लेकर के जाना होता था ऑफिस एंड इट वाज एक्चुअली डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं छोटे बच्चों को लेकर के जाऊं। मेरे दोनों ही बच्चे अभी 10 साल से छोटे हैं, सो उनको संभालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो आई टोल्ड देम दैट आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग, लेकिन अभी मैं एक ब्रेक ले रही हूँ एंड देन आई मे ज्वाइन आफ्टरवर्ड्स, या फिर मैं अपने जिस तरह से मैं फ्रीलांसर काम कर रही थी ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन टीचिंग में ही कंटिन्यू करना चाहती। सो दिस इज what I have been doing after that. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें एसबीआई छोड़ने के बाद हुई हैं जो मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग थी। वन was that I started कि मैंने फैमिली को टाइम देना शुरू किया। I also started looking after myself. मैं अपने फिजिकल मेंटल हेल्थ को ध्यान दे पाई, स्पिरिचुअल हेल्थ को ध्यान दे पाई एंड इसी दौरान मुझे पिछले 3 सालों में जो कई बार हमें कहीं बाहर जाने का मौका नहीं मिल पाता था, बिकॉज अगर मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती थी तो मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी, या अगर मुझे छुट्टी मिलती थी उनको छुट्टी नहीं मिलती थी, तो हम कई बार घूमने नहीं जा पाते थे।
So we took a lot of trip to different places in India as well as US. Abhi recently I visited US, and I'm sharing this because लाइफ में कई बार हमें ऐसा लगता है कि लाइफ हमारी बिल्कुल एंड हो गई है, हमारा करियर एंड हो गया है, या फिर लाइफ के बहुत डिफिकल्ट डिसीजन जब हम लेते हैं तो हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा ही हो रहा है. But from my own experience, I felt that sometimes life has its own plans and it turns out to be good जब आप believe करने लग जाते हो कि कुछ ना कुछ तो अच्छा हो जाएगा. So this was my story after quitting SBI, and there are some questions which you have asked and I wanted to answer those questions, like what are my education qualifications. So I am BSc Mathematics graduate. मेरा subject maths था. And I was distinction holder, university rank holder in mathematics. उसके बाद बैंक ज्वाइन करने के बाद, दिस वॉज बैंक ज्वाइन करने से पहले, बैंक ज्वाइन करने के बाद आई हैव completed my MBA. मैंने अपना MBA किया इन बैंकिंग एंड फाइनेंस. उसके अलावा मेरे पास 15-16 से ज़्यादा सर्टिफिकेशंस हैं related to banking. You can go on my LinkedIn profile and you can see all those courses which I have done. What I'm doing now, I've already told you that I teach to bankers for JAB CAB exams. मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, मेरे हस्बैंड बैंक में हैं. हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर SBI एग्जाम्स में कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना करके ऑलरेडी डाला है. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड आप SBI के लिए तैयारी कर रहे हैं, देन डू वॉच दैट वीडियो. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन put it in the comment section and I'll answer those questions. एक क्वेश्चन था why teaching. So teaching करने के मेरे दो वजह थे. एक, फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही थी मुझे ऑनलाइन टीचिंग से, घर से काम करने की एंड बच्चों को देखने की. एंड दूसरा रीज़न ये था बिकॉज मुझे पढ़ना अच्छा लगता है. तो मुझे लगा कि मैं, बिकॉज लगातार मैं पढ़ती रही हूँ, मैं जॉब में भी थी तो भी मैंने कुछ ना कुछ कोर्सेज लगातार किए हैं. जॉब छोड़ने के बाद भी मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं. तो मुझे लगा जो नॉलेज मैंने गेन की है वो उससे मैं लोगों को पढ़ा सकती हूँ. तो दैट वाज द रीज़न दैट आई स्टार्टेड टीचिंग. देन एज ऑफ माई किड्स, माई बोथ द किड्स आर बिलो 10 years of age. And salary. So salary is मेरी सैलरी, लास्ट सैलरी वॉज अराउंड, ग्रॉस सैलरी वॉज अराउंड 1,30,000. इसके अलावा पर्क्स मिलते थे मुझे. 1,30,000 ग्रॉस सैलरी थी मेरी. नेट कम आता था बिकॉज आई हैड लोन्स और PF टैक्स कटने के बाद आपको सैलरी मिलती है. 1,30,000 ग्रॉस सैलरी के बाद भी मुझे पर्क्स मिलते थे. एंड दिस इज इन 2022. अभी सैलरी काफ़ी राइज हो चुकी है. हर 4 साल 5 साल में बैंक की सैलरी रिवाइज होती है, तो वो पर्क्स तो आपको मिलते ही मिलते हैं. सो अराउंड बहुत सैलरी पर्क्स मिला करके आप देखोगे, देन यू गेट अ गुड सैलरी कंपेरेबल. स्पेशली अगर आप स्केल 4-5 तक की बात करो तो SBI की सैलरी प्राइवेट बैंक से बहुत नीचे नहीं है. ऑल्दो टॉप मैनेज में वो सैलरी उस कंपैरेटिवली प्राइवेट बैंक्स जैसी नहीं मिलती, लेकिन मिडिल मैनेजमेंट तक सैलरी अच्छी मिलती है, क्योंकि आपको पर्क्स में मिलते हैं फर्नीचर, लीज मिलता है, आपको पेट्रोल का पैसा मिलता है. एंड इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे खर्चों का पैसा मिलता है, जैसे न्यूज़पेपर के लिए पैसा मिलता है. एंड यू गेट मेडिकल बेनिफिट्स ऑल्सो. So there are multiple benefits which you get from SBI. अगर आप SBI की तैयारी कर रहे हैं, then all the best for your exams. Thanks for watching this video and subscribe the channel if you are new to this channel.